1 टू द, चलिए बस डिफरेंट का एक और क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ। और इस डिफरेंट क्वेश्चन से आपको हम फिर से बात कर रहे हैं कि अप्रोच देने की कोशिश करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, निमसेट, बाकी एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे एक क्वेश्चन से आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन उसी अप्रोच से लगा सकते हैं, कभी कोई ट्रिक मेरी फेल नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0 से n पाई f ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स 0 से पाई f ऑफ cos स्क्वायर डी एक्स, और हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है और n टर्म में ऑप्शन दिया है। हमको यहाँ पे दो चीज सेट करनी पड़ेगी, एक तो हम n सेट करेंगे और एक फंक्शन सेट करेंगे, और बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जो पहली बार डिफरेंट पढ़ रहा है ना, वो भी आराम से इस चीजों को समझ सकता है। तो करें क्या, अगर हम n को 1 लेते हैं तो देखिए ये तो 1 ऑलरेडी है, ये भी 1 हो जाएगा, यानी डबलिंग हो गई। तो चलिए 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो ये 1 है और ये 2/2, ये भी डबलिंग हो जाएगी। अगर हम n को पहले से ही ऑप्शन से सेट नहीं करेंगे तो बाद में डबलिंग होगी, वैल्यू फिर से चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर कुछ देख लिए n को 3 ले लें तो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3/2 हुआ, ये 9 हो गया, यानी n 3 डालने में चारों ऑप्शन डिफरेंट है, यानी सेट हो गया कि n को हम लोग 3 मानेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम डबलिंग में ना फंसे और फिर से हमको इंटीग्रेट ना करना पड़े, एक ही बार करते हैं और सटाक से आंसर पे पहुंच जाते हैं। n मेरा 3 हो गया। अब बात हुई फंक्शन की, ये f ऑफ cos स्क्वायर फंक्शन है, तो फंक्शन में हम जानबूझ के कांस्टेंट लेते हैं जिससे मेरा इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। तो मैं ले लिया fx इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया, कांस्टेंट फंक्शन 4। आप भी हमेशा कांस्टेंट लीजिए, बहुत आसानी से इंटीग्रेट होता है। जो fx 4 ले लिया तो आप खुद सोचिए f ऑफ cos स्क्वायर एक्स भी 4 ही होगा, क्योंकि फंक्शन ऐसे सेट किए हैं कि मेरे कोई समस्या ना हो। यानी कि मेरा ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब चलते हैं इस इंटीग्रेशन को ऑपरेट करते हैं, देखिएगा कितने आराम से ऑपरेट होगा। मैंने लिखा 0 से n मेरा था 3, यानी 3 पाई, और इसकी वैल्यू 4 लिखे थे तो 4 dx लिख दिए, इज इक्वल टू 0 से पाई, और k था तो k लिखे रहिए यहाँ पे, और f ऑफ cos स्क्वायर क्या माने थे हम लोग 4, ये 4 हो गया, dx हो गया बॉस। 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x, और 0 से 3 पाई लिख दिया, इज इक्वल टू k टाइम्स 4 का फिर क्या होता है 4x 0 से पाई। अब क्या करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में जहां जहां x है वहां 3 पाई जाएगा, यानी ये हो गया 12 पाई, माइनस लोअर लिमिट तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं k टाइम्स फिर अपर लिमिट यानी 4 पाई, और लोअर लिमिट फिर 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं। पाई से पाई काटते हैं, 4 से 12 काटते हैं, यानी k की वैल्यू 3 आई। अब देखना है 3 मेरा किस ऑप्शन में है, और n की वैल्यू जो माने थे उसी को तो डाल के आप सेट करेंगे। तो n को 3 माना था तो ये तो ऑलरेडी 1 है, ये 3 आ जाएगा, ये 3/2 नहीं आएगा, ये 9 आएगा। मैंने पहले से ही इसको ऐसा सेट कर लिया था कि कोई डबलिंग का चांसेस ना हो। देखिए कितने प्यार से मैंने डेफिनेट को सिर्फ वैल्यू से खेल के आपको सीधे आंसर लेते हैं। मैथ्स का हर क्वेश्चन नंबर से हो सकता है, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी ट्रिकी वीडियो मैं आपको कंटिन्यूअसली देता रहूँगा। धन्यवाद।